आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण क्या होते हैं। कुछ मिरर्स होते हैं जो कर्व्ड होते हैं। कर्व्ड मतलब वो ऐसा लगता है कि किसी एक स्फीयर के भाग हैं, एक स्फीयर को काट कर बनाए गए हैं, तो ये थोड़ा इनमें कर्व होता है। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उस सेंटर को कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमने कहना है कि किसी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, वो उस स्फीयर का सेंटर होगा जिस स्फीयर को काटकर वो बनाए गए थे। मान लीजिए इस स्फीयर को काटकर हमने ये मिरर बनाया, तो इसका सेंटर है, ये स्फीयर का भी सेंटर है और इस बाग का भी सेंटर है जिसको हमने काट के ये मिरर बनाया है। तो ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये मिरर दो प्रकार के होते हैं। इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट करेगा, वो या तो अंदर की तरफ हो सकता है या बाहर की तरफ हो सकता है। अगर वो बाहर की तरफ है, मतलब शीशा जो इट इज बल्जिंग आउटसाइड, तो हम उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल मिरर। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, तो उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल मिरर। तो आपने हमेशा देखना है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स, उत्तल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, कॉनकेव, अवतल। फिर इसमें दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक होता है पोल। हर कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का एक पोल होगा जो उस मिरर का सेंटर होगा। वो मिरर के ऊपर होगा, मतलब पॉइंट बनेगा नहीं, आप उसको मेजर करके जांच सकते हैं कि ये इसका पोल है, ये इसका पोल है, ये मिरर का सेंटर है, ये उस स्फीयर का सेंटर है। और ये जो डिस्टेंस है C to P, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हर मिरर का एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो सेंटर जो उस स्फीयर का सेंटर है जिसका ये भाग है, उसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उस स्फीयर का रेडियस, और उसका एक पोल होगा जो उस मिरर का सेंटर पॉइंट होगा।